गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने 213 आर्टिकल तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और समझ लिया था चीजों को, और उसके आगे के आर्टिकल्स को आज हम जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मूल रूप से हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे आज। तो पहले जानते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो इसमें पहला कहता है कि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहां से ली गई है, तो ये यूएसए से लिया गया है। इस चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नंबर, ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट 1861 अधिनियम के तहत 1862 में सबसे पहले कहां खोला गया भारत में हाई कोर्ट? तो कलकत्ता में, फिर बंबई में, फिर मद्रास में। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये तीन जगह सबसे पहले हाई कोर्ट बनाए गए थे भारत में। किस अधिनियम के तहत? तो 1861 अधिनियम के तहत। और सबसे पहला हाई कोर्ट जो बनाया गया था वो था कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये चीज हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 214, इसमें क्या बताया गया जानते हैं। तो इसमें पहला नंबर तो है, इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा किया गया। तो कैसे गठन होता है हाई कोर्ट का, उसको हम जानते हैं। पहला नंबर तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। टोटल इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में कुल मिलाकर के 25 हाई कोर्ट है। कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। आगे है, आगे कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा। लेकिन कहता है कि यदि कोई राज्य बड़ा है, जैसे कि यूपी, क्षेत्रफल उसका बहुत ज्यादा है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उसके ब्रांच खोले जा सकते हैं। तो इसलिए यूपी में लखनऊ में है हाई कोर्ट, और उसकी ब्रांच कहां खोला गया है? तो इलाहाबाद में खोला गया है। लेकिन इसको माने कितना, उस गिनती केवल एक की जाएगी कि एक ही हाई कोर्ट है। इस प्रकार से बताया गया है। ये तो हमने बताया। एक दूसरा कंसेप्ट ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई 2-3 स्टेट छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट बनाया जाता है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो संयुक्त हाई कोर्ट कौन सा है? तो गुवाहाटी, एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है। गुवाहाटी है जो कि कई छोटे छोटे राज्यों से के लिए एक हाई कोर्ट है, संयुक्त रूप से बनाया गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सर्वाधिक जज किस हाई कोर्ट में है? तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक का सबसे ज्यादा हाई कोर्ट में जज बैठते हैं, और उसकी संख्या कितनी है? तो 160 जज बैठते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हाई कोर्ट, एक कंसेप्ट है इसमें कि अगर हाई कोर्ट में मान लीजिए जजों की संख्या बढ़ानी है तो कौन बढ़ाएगा? तो अगर हाई कोर्ट में बढ़ाना है तो वो काम करेंगे राष्ट्रपति महोदय। और वही अगर बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट में हमें जज की संख्या बढ़ानी है तो उसको कौन करेगा? तो संसद करेगा। तो आपको कैसे याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में तो संसद, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति। इस तरीके से चीज आपको याद करके रखना है। ये वाला कंसेप्ट भी हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं योग्यता। हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो यहां पर बोलता है कि हाई कोर्ट में आपको जज बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला योग्यता कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील होने चाहिए। और दूसरा कहता है कि आप 5 साल जज होने चाहिए। कहां? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और तीसरा कंडीशन है कि राज्यपाल की नजर में आप कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। ये 3 योग्यताएं हैं हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। तो ये वाला कंसेप्ट भी हमने जान लिया क्या क्या योग्यता है। तो एक कंसेप्ट और हमको जानना है कि यहां पर नियुक्ति। तो हाई कोर्ट में जो जज है
उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। लेकिन क्या वो डायरेक्ट नियुक्ति कर देते हैं? किसकी सिफारिश पर करते हैं? तो वो क्या होता है, सीजेआई और राज्यपाल ये दोनों मिल करके राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। तो उस तरीके से राष्ट्रपति वो उनको बना देते हैं, क्या, तो हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि जजों की नियुक्ति के बारे में किस प्रकार से होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि शपथ, हाई कोर्ट में जज है, जजों की शपथ कौन लेता है? तो शपथ लेने का कार्य राज्यपाल महोदय करते हैं। किसकी? तो हाई कोर्ट के जजों की। यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि त्याग पत्र, अगर मान लिया हाई कोर्ट का जज है उसको त्याग पत्र देना है, त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति महोदय को देंगे। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे का चीज कहता है, आगे है वेतन। तो जो हाई कोर्ट का जज है उसको वेतन कहां से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। केंद्र के संचित निधि से या राज्य के संचित निधि से? तो राज्य के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। किसको? तो हाई कोर्ट के जज को। इस प्रकार से एक चीज और है, आपको ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट का जज जो होता है वो कितने वर्षों तक कार्यरत रहता है, कितने वर्षों के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो उम्र है 62। आपको याद रखना है 62 वर्ष तक वो अपने कार्य भार को संभालेंगे। तो इस तरीके से आज हमने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को पूरी तरीके से कंसेप्ट जो थे हमने आज समझ लिया, और आर्टिकल नंबर 214 में क्या बताया गया है वो हमने जान लिया। और उसके आगे के आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं साइड आ जाता हूं, वीडियो को रोक लेंगे आप और उसको नोट्स बना लेंगे। तो इस तरीके से भाग नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर लिए। तो भाग नंबर 6 भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगे रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के आर्टिकल के साथ में। धन्यवाद।